तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो गोंडी संस्कृति है उसमें जब हमारे घर में बेटा या बेटी का जन्म होता था तो किस प्रकार से जन्म संस्कार का काम किया जाता था। इसमें कोई दूसरे गैर धर्म के धर्म गुरु या किसी की जरूरत नहीं होती है, समाज के लोग ही इसको करते हैं। तो उस समय हॉस्पिटल अस्पताल नहीं थे, इसलिए सब कुछ हमारे घर में ही होता था। अब तो सबके बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होने लगा तो कुछ गोंडी संस्कृति भी खत्म होने लगी, पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। तो जन्म जब होता है तो जन्म में भी 3 प्रकार से काम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो होता है उसको गोंडी क्षेत्र में बोलते हैं गोल एर सियाना। इसका मतलब होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मीठा पानी पिलाया जाता है, तो उसको गोंडी में बोल दिए गोंडी भाषा वालों ने गोल एर सियाना, मतलब मीठा पानी पिलाना या चटाना, ठीक है। तो ये गोंड अकेलों की बात नहीं है, भारत में रहने वाले कोई भी समाज हो, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, सभी लोग इस नियम को करते थे। सबसे पहले सभी गोंडी धर्म पे चलते थे और आज भी चलते हैं, भले वो लोग कहें कि हम गोंडी धर्म को नहीं मानते। सभी के बच्चे जब जन्म होते थे तो सबको मीठा पानी पिलाया जाता था, शहद और पानी मिला के उस बच्चे को चटाते थे। कुछ महिलाओं को आज भी याद होगा, है कि नहीं मातृ शक्तियाँ, मीठा पानी शहद और पानी मिला के बच्चे को चटाते थे। अगर किसी को याद होता हाथ उठा के बताना। भाषा समझ रहे हैं ना मेरी, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती ना, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी में नहीं बता रहा हूँ। हिंदी तो समझते हैं ना। एक महिला भर उठा रही है, बाकी सब भूल गई। शहद और पानी मिला के बच्चे को चटाते थे कि नहीं, हाथ उठा के बता दो तो भैया लोगों को पता चल जाए गाय की बात सही है करके उठवा रहा हूं, है मालूम। ये काम करते थे जिसको गोलेर सियाना बोलते थे या गोलेर चखाना, मतलब मीठा पानी पिलाना। ये क्यों करते थे, इसका कारण था सभी समाज के लोग करते थे। जैसे ही ये मीठा पानी बच्चे को चटाते थे या पिलाते थे तो बच्चे की मुंह की स्वाद बदल जाती थी, मुंह में चुलबुलाहट आ जाती थी, उसको दूध पीने की आदत बन जाती थी। इसलिए ऐसा करते थे, दूध पीने की आदत बनाने के लिए, ठीक है। तो इस बच्चे को भी ये किया गया, मीठा पानी पिलाया गया। इसके बाद में जब तक बच्चा 5 या 6 दिन का नहीं होता, जब तक बच्चे का नरा नहीं गिरता, नरा ही बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, नरा, इधर और कुछ बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ, नेरवा बोलते हैं, ठीक है ना। गोंडी शब्द में नरा ही है, इसका नाम क्या है, नरा, याद रखना। जो नेरुआ बोलते हैं ना वो नरा बोलना, ठीक है ना। जब तक ये नेरवा नहीं गिरता तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। मानते हो कि नहीं इस चीज को, आप मानते हैं ना। कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के घर आना जाना खाना पीने का परहेज चलता है। मानते हैं इस चीज को आप कि नहीं मानते। तो ये गोंडी संस्कृति है, तो इसको गिरने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं, लगते हैं ना इतने ही दिन। जब ये गिर जाता है तब हमारी मातृ शक्तियां घर के ही अंदर एक गड्ढा खोदती है, घर के अंदर खोदती है ना। ऐसा तो नहीं भाई मध्य प्रदेश में अलग होता होगा छत्तीस, ये चीज एक ही बराबर होता है। कुछ चीजें हैं जो क्षेत्रीय व्यवस्था वो परिवर्तन है, बाकी में जो मुख्य चीज है वो सब जगह एक जैसा होता है। तो घर के अंदर गड्ढा खोदती है और उस नरा को उस गड्ढे में दफनाती है। दफनाती है ना कि जलाती है, बताओ हाथ उठा के, जलाने वाले बताना हाथ उठा के। जलाते हो क्या? अरे जो नेरुआ क्या बोल रहे हैं, नेरुआ जलाते हो उसको, क्या जलाते होंगे तो हाथ उठाओ। नहीं जलाते ना। अच्छा बताओ, गोंड तो नहीं जलाते लेकिन दूसरे लोग जलाते हैं क्या? वो भी नहीं जलाते। ये भी दफनाने के बराबर होता है। कैसा होता है? दफनाने के बराबर। हर समाज की महिला आज भी दफनाती हैं।
और इसको जब महिला दफनाती है तो इस गड्ढे को भैया लोग पितृशक्ति नहीं देखते ना, ये काम महिला करती हैं, पितृशक्ति नहीं करते। और वही आदमी जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब वो आदमी खत्म होता है तो उसको जब दफनाते हैं तो पितृशक्ति दफनाते हैं। फिर उसको दफनाते समय महिला सम्मिलित नहीं होती। कि होती है आपके धर्म? नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने उस आदमी को पहले ही दफना दिया है, इसलिए वो दूसरे बार जब दफनाते हैं तो महिला सम्मिलित नहीं होती। लेकिन भैया लोग गड़बड़ करने लगे। अब महिलाएं तो सभी समाज की बढ़िया है, पूरी समाज की महिलाएं आज भी नारा को दफना रही हैं। लेकिन भैया लोगों में दो भाग हो गया है ना। कई भैया लोग कहीं के दफना रहे हैं, कहीं के जला रहे हैं, जबकि महिला एक रास्ता चल रही है, आज भी चल रही है ना। नहीं तो फिर भैया लोग जलाने लगे तो इनको भी जलाना चाहिए था, ये नहीं जलाती। इन्होंने अपनी संस्कृति आज भी छोड़ा नहीं है, सिर्फ भैया लोग भटके हैं। तो मेरे भाई, जब नरा को महिलाएं दफनाती हैं तो पितृ शक्तियों को भी कोई खत्म होता है तो दफनाना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है, गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हो भभूत बना दे ना, राख बना दे। गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हो भभूत, और वो हमारे बूढ़ा देव बड़ा देव में मिले नहीं और बनो फिरत है भूत। जला दिए तो वो नहीं मिलेगा आपके बूढ़ा देव में, इसलिए जलाना मत। इस प्रकार से मेरे भाई, वो महिलाओं ने क्या करी, उस नरा को दफना दिया। ये याद रखना, नरा बोलते हैं। नरा क्यों बोलते हैं? जहां पर नरा को दफनाया जाता है उसी जगह को गोंडी में नार बोलते हैं। नार बोलते हैं ना, नार। तो नार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां नरा दफनाया गया है, उसी नरा दफनाने से नार बना है, और नार को फिर हिंदी में गांव बोलते हैं ना। कितना बड़ा रहस्य ना गोंडी का। नार क्यों बना? नरा गड़ाने के कारण, नरा दफनाने से नार बना, और नार आने होता है गोंडी में गांव। ठीक है ना। तो असली नाम है नार। तो इस प्रकार से ये काम होता है 6 दिन के बाद में। यहाँ कोई पंडित, कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। ये काम जब होता है तो रिश्तेदार के माध्यम से होता है, मामा फुआ के माध्यम से होता है, बेटी दामाद के माध्यम से होता है कि नहीं होता? जब वो आते हैं तो काम करते हैं तो बेटी दामाद को फिर दान देते हो क्या? हमारे में दान नहीं चलता। बेटी दामाद जो आते हैं उनको कुछ पैसा देते हैं कि नहीं? उसको नेंग बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नेंग। नेंग मतलब इच्छानुसार दिया जाता है, और दान मांगा जाता है कि 125 या 51-52 रुपया रखना ही पड़ेगा, वो दान हो गया। जो मांगता है तो वो दान होता है। हमारे भूमिका गुरु, हमारे बेगा मांगते नहीं का इतना ही चाहिए करके, कि मांगते हैं, और जो मांगेगा तो वो असली भूमिका नहीं है, समझ जाओ। ठीक है ना। क्योंकि दान से हम लोग दाना दान के हो गए, दाना दान के हम भय दे देखे उनके दान। समझ गए ना? किनको नाम लेने की जरूरत नहीं है। दाना दान के हम भय दे देखे उनके दान, और कमा कमा के गोंड मरे और उनके बन गओ काम। बन गओ ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है। भूमिका के माध्यम से काम होता है, रिश्तेदार के माध्यम से काम होता है। इसलिए कहा गया है, समवर विषम देव के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। तो ये काम हुआ। इसी समय हमारे बच्चा को एक धागा बांधते हैं, डोरा बांधते हैं ना कमर में, हाथ में नीला धागा बांधते हैं, नील का धागा। इसलिए लोगों ने इसको हिंदी में बोल दिए पंचबंधन। क्या बोल दिए? पंचबंधन। हमारे में पंचबंधन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? गोंडी क्षेत्र वाले बोलेंगे सैडूर, सोबनी भी बोलते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। आपके इधर भी बोलते होंगे, छठी बोलते होंगे। ये छठी शब्द अधिकतर बोला जाता है। ठीक है ना। कुछ जगह इसको चौकपाक भी बोलते हैं, छठी भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसको दूसरे लोग पंचबंधन बोलते हैं। तो ये काम कब होता है? 5-6 दिन में। ये दूसरा हो गया जन्म का दूसरा पहला संस्कार जन्म में
मीठा पानी वाला, उसके बाद में छठी हो गई, छठी के बाद में परोल शोभनी। परोल शोभनी का मतलब होता है नामकरण, जिसको कुछ लोग बारसा के रूप में भी मानते हैं। 12वां दिन में होता है इसलिए बारसा बोल दिए। तो हमारी संस्कृति में जब नामकरण होता था तो छठी होने के बाद होता था, क्योंकि छठी के पहले नामकरण नहीं होता हमारे में। क्यों नहीं होता? क्योंकि घर जब उस समय अशुद्ध होता है, तो जब नाम रखेंगे तो कैसे शुभ होगा नाम रखना अशुद्ध घर में? घर शुद्ध ही नहीं हुआ है और पहले ही नाम रखोगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसलिए पहले घर की चौक पाक शुद्धिकरण होने के बाद हम लोग नामकरण करते थे। तो वो भी कितने दिन में? 12 दिन में। कितने दिन में होता था नामकरण? 12 दिन में। 12 दिन में क्यों होता था? हमारे भूमिका गुरु कहते थे 12 दिन का मतलब है 12 महीना, 12 ग्रह, 12 राशि निकल जाना चाहिए, उसके बाद में हमारा नामकरण होना चाहिए। इसलिए 12वां दिन में होता था। अब नामकरण कैसे होता था? हमें कोई दूसरे धर्म के गुरुओं से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है और पता चल रहा है कि गुरुजियों के पास जा रहे हैं, पंचांग दिखवा रहे हो, ये हमारे में व्यवस्था नहीं है। बिना मतलब में पंचांग दिखवा रहे हो, वो दिखवा रहे हो, राशि दिखवा रहे हो, दान दे रहे हो। जब बच्चा पैदा कर सकते हैं हमारे लोग तो नाम नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं ना। जिसने पैदा नहीं किया वो रखेगा क्या तुम्हारा नाम? तो मेरे भाई नाम कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे। हम सब लोग इकट्ठे बैठ करके विचार मंथन कर सकते हैं कि भाई इसका जन्म कब हुआ है, किस दिन हुआ है, कितने समय हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सोच के रख सकते हैं प्रकृति के अनुसार। कैसे? जैसे आज भी मुझे नाम मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी का अगर जन्म, अगर किसी की माँ जंगल गई है और कहीं जंगल में ही बच्चा पैदा हो गया तो हमारे लोग रखते थे, बोले इसका जन्म जंगल में हुआ है, इसका नाम तो जंगल से रख दो। रख देते थे नाम जंगल से। आज भी कई नाम मिलते हैं जंगल से करके रखते हैं ना। अगर किसी का जन्म मंगलवार को हुआ है तो हमारे लोग सोचते थे मंगल को पैदा हुआ है, मंगलवार को मंगल से नाम रख दो। इस प्रकार से दिन के आधार पे, महीना के आधार पे, पेड़ पौधों के आधार पे यहाँ के जो भारत के जो मूलवंशी लोग हैं, SC ST OBC, ये सब लोग प्रकृति को मानते थे और प्रकृति के अनुसार अपना नाम रखते थे। तीन ही समाज में मुझे मिलता है प्रकृति के नाम, आज भी मिलते हैं नाम। तो सब लोग विचार मंथन करने लगे इसका नाम क्या रखें। एक महिला कहने लगी, बोले इसकी माँ बोले गंगा जी नहाने गई थी, बोले तो गंगा जी में मिला है, बोले तो इसका नाम तो बोले गंगा नाम रख दो। बोले कुछ महिलाएं कहने लगी ये अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ महिला कहने लगी ये तो बोले गंगा जी में मिला है तो इसको मिलन वारो नाम रख दो। बोले कई महिला कहती है, आज भी मिलने की शब्द आती है, बच्चा पैदा होते हैं तो बोलते हैं ना कि बोले उसके घर में बोले लड़का मिला है, आज भी बोलती है ना मिलने की बात। सब कहने लगे ये ठीक नहीं है। कुछ महिलाएं कहने लगी एक काम करो, ये जो बच्चा है बोले इसके माथा को देखो, बोले इसका माथा कितना अच्छा चमक रहा है, बोले तो इससे नाम रखो। तो माथा को बोलते हैं गोडी में कपार बोलते हैं, कपार। और आज भी बहुत से लोग बोलते होंगे माथा को कपार। पूरे सिर को बोलते हैं तल्ला, तल्ला यानी होता है सिर, लेकिन इतना बस को माथा बोलते हैं, माथा को मतलब कपार बोलते हैं। तो उसका जो कपार है वो चंद्रमा जैसे चमकता था, चांदी जैसा चमक रहा था। तो महिलाएं कहने लगी बोले इसका कपार चमक रहा है इसलिए इसका नाम बोले कोपार रख दो। बोले तो सब महिलाएं कहने लगी बात सही है, बोले कपार चमक रहा है तो कपार से ही कुपार नाम रख दो। तो सब महिलाएं कहने लगी ठीक है, बोले इसका नाम कुपार रखो। तो हिरवा रानी से कहने लगी, बोले रानी जी इसका नाम बोले कुपार रखो। तो विचार मंथन तो सबने किया, लेकिन सबसे पहले जो नाम लेकर पुकारने वाली होती है वो जन्म देने वाली माँ लेती है नाम। तो महिला ने क्या करी, वो रानी ने सबसे पहले वो नाम को
लेकर के अपने बेटा को पुकारती है कुपार बाबा करके। तो सब महिलाएं उससे सुनकर के, नाम सुनकर के ताली बजा बजा के सब महिलाएं फिर उसका नाम बोलना चालू करती है। तो विचार मंथन सब लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी जो माँ होती है जन्म देने वाली, वो उस नाम लेकर के उसको पुकारती है। ठीक है ना, इस प्रकार से नाम होता है। और फिर सब लोग खुशियां मनाते हैं। खुशियां कैसे मनाते हैं? आटा की 12 दीपक जलाते हैं। कितने दीपक जलाते हैं? 12। मोमबत्ती मत जला लेना, नहीं तो आज लोग वो मान रहे हैं क्या जन्म दिवस मोमबत्ती जला रहे हैं। हमारे में मोमबत्ती नहीं जलाया जाता और बुझाया भी नहीं जाता। हमारे में बर्थडे बर्थडे नहीं मनाया जाता। ठीक है ना, सिर्फ जन्म लेता है बच्चा तो 12वां दिन में एक बार खुशियां मनाते हैं, बार बार हर साल नहीं मनाते। कि आपके इधर मनाते हैं लोग? बार बार हमारी गोंडी संस्कृति नहीं है ये मोमबत्ती जलाना बुझाना ये ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है कि नहीं है? आप लोग क्रिश्चियन धर्म के लोग हो क्या? ईसाई हो क्या? तो फिर ये क्यों कर रहे हो? हमारे में आटा की 12 दीपक जलाते हैं। 12 दीपक जला करके और जो बच्चे वाली माँ है उसकी माँ को बीच में बिठालते हैं। बीच में बिठालने के बाद जो 12 दीपक होती है और 12 दीपक को 12 महिलाएं अपने हाथ में ले लेती है और गोल बना करके आसपास खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के बाद गीत गाती हैं। जो भी आपके इधर जन्म का गीत होगा वो गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और एक दूसरे को महिला को दीपक देती है, दाएं से बाएं दीपक को घुमाती है। 12 महिला एक दूसरे को देते जाती हैं, वो दूसरे को देती है। ऐसा 12 परिक्रमा होता है दीपक का। और गीत गाते जाती हैं। अगर कोई सा गीत ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ये गीत गा सकती हैं आप। ये पुस्तक में दिया है, पेनवासी कंगाली जी के पुस्तक में लिखा है। कौन सा गीत गा सकती है? एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ। शिव शिव परस पेनु जय 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 शिवाना। शिव शिव परस पेनु जय 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 शिवाना। अमुट भय सेवा तेनीवा शिवाना। अमुट भय सेवा तेनीवा। शिव शिव सजुर पेन जय 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 शिवाना। जय अमुट भय सेवा तेनीवा शिवना। अमुट भय सेवा तेनीवा शिवना। अमुट भय सेवा तेनीवा शिवना। अमुट भय सेव। इसको बढ़ाते जाओ। शिव शिव परसपेन। शिव शिव दाऊदाई जय 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 शिवाना। अमुट भय सेवा तेनीवा। जब तक 12 परिक्रमा ना हो तब तक ये गाना खत्म होता ही नहीं है। जोड़ते जाओ। सेवा सेवा दाऊदाई, सेवा सेवा बूढ़ा देव, सेवा सेवा बूढ़ी दाई, सब जोड़ते जाओ जितना भी है। तो इस प्रकार से 12 परिक्रमा करती हैं और खुशियां मनाती है। तो एक बार होता है, हर बार नहीं होता, हर साल हर साल। अब हमारे लोग हर साल जन्म दिवस मना रहे हैं। जन्म दिवस मनाने से कोई फायदा होता है क्या? और मैंने तो ये देखा हूं, जितना जन्म दिवस मनाओगे उतना ही उम्र कम होती है। उम्र कम होती है जन्म दिवस मानने से, बढ़ती नहीं है। अगर किसी की बढ़ी होगी तो बताओ क्यों नहीं बढ़ती? और आप खुशी किसकी मनाते हो मुझे वो भी समझ नहीं आता। उम्र घटने की खुशियां मनाते हो कि बढ़ने की? कैसे घटती है? जैसे अगर किसी का जन्म हुआ तो उसकी उम्र मतलब 5 वर्ष की है, तो एक बार तो खुशियां मना लिए जन्म दिवस की। लेकिन 1 साल जब बीतेगा तो 5 साल की उम्र थी तो